बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है और आज का हमारा मौजू भी बेसिकली हेल्थ से रेलिवेंट होगा। चूँकि हमने जितने भी एपिसोड बनाए हैं, जितने भी हमने वीलॉग किए हैं, तो हमने बेसिकली कोशिश की है कि हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को अपडेट करें, उनकी जो है वो सेल्फ़ एजुकेशन को बढ़ाएं, उनकी जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लेवल को अप करें और उनको पता चले कि मुझे अगर कोई भी किसी भी तरह का इशू आता है हेल्थ से रिलेटेड तो वो मुझे कौन सी स्पेशलिटी में जाना चाहिए और मेरा जो केस है वो किस स्पेशलिटी के अंडर आएगा और मुझे अपना ट्रीटमेंट जो है वो कहाँ से और कैसे करवाना चाहिए। तो ये बेसिकली हमारा पर्पज़ है कि हमने व्यूअर्स के नॉलेज को अपडेट करना है, यानी अपने व्यूअर्स को एजुकेट करना है हेल्थ के अबाउट। उनको हमने सारे टिप्स बताने हैं, उसके टेस्ट बताने हैं और हेल्थ में जितनी भी आपकी सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं बॉडी में, तो हमने वो आपके साथ डिस्कस करना है। तो आज का हमारा मौजू बेसिकली हार्ट से रिलेटेड होगा, यानी दिल से मुतल्लिक़ होगा। हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि दिल जो है वो इंसानी बॉडी में एक अहम रोल प्ले करता है। सारी की सारी बॉडी की कनेक्टिविटी जो है वो आपके दिल के साथ है और आपका दिल जो है वो एक इतना अहम रोल अदा करता है आपकी बॉडी में कि जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है और उस सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो हम आज बात करेंगे कि दिल से मुतल्लिक़ एक मशहूर व मरूफ टेस्ट जो कि हर बंदे की ज़ुबान ज़द आम है, उसको हम कहते हैं ECG। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ द ECG टेस्ट, कि ECG टेस्ट क्या चीज़ है, कैसे करवाया जाता है और इसको करवाने के पीछे क्या पर्पज़ होता है। और ECG करवा के डॉक्टर बेसिकली या कंसल्टेंट, फिजिशियन, मेडिकल स्पेशलिस्ट वो देखना क्या चाह रहा होता है। और पेशेंट भागते हुए जब आता है किसी भी क्लिनिक पे, इमरजेंसी में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो पेशेंट भी आते ही फौरी कहता है मेरी ECG कर दें। तो हमने आज ये टॉपिक रखा है कि व्हाट इज़ द ECG। ECG जिसको जो है वो EKG भी कहा जाता है, यानी व्हाट इज़ द ECG। ECG क्या है और इसका जो दूसरा नाम है EKG, इसको EKG भी कहा जाता है और ECG भी कहा जाता है। तो हम इसकी डिटेल तो थोड़ी बाद में बताएंगे। अब सबसे पहले ये करेंगे कि बेसिकली ECG करवाने की ज़रूरत क्यों आती है या कौन सी ऐसी आपकी बॉडी में चेंजिंग आ रही हो तो आपको ECG करवानी चाहिए। नंबर फर्स्ट, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है या घर में होता है, इमरजेंसी की कैफियत में पेशेंट को ठंडे पसीने आना शुरू हो जाएं या पेशेंट को झटके लगना शुरू हो जाएं या पेशेंट की पल्स रेट कम होना शुरू हो जाए या फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाए या पेशेंट जो है वो कांपना शुरू कर दे या उसके साथ पेशेंट की लेफ़्ट साइड वाली साइड पे उसकी चेस्ट में पेन निकले या उसके बाजू में पेन जाए या पेशेंट थोड़ा बहुत भी सफ़र करे और उसके साथ उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाए या पेशेंट के यूरिन में कोई रुकावट हो और उसके साथ उसका सांस भी फूले, तो ऐसी वो कंडीशंस, ऐसे वो सिम्टोमेटिकली चेंजिंग होती हैं। या कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, उसमें फौरी तौर पे ECG, किसी ऑपरेशन करवाना है कोई भी मेजर, तो उससे पहले ECG। इसी तरह कोई अगर आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा है, कोई करंट लगा है, तो उसके बाद ECG। इसी तरह अगर आप किसी ऐसे सदमे से निकले हैं या सदमे में गए हैं तो फौरी तौर पर आपकी ECG, आप बेहोश हुए हैं तो आपकी ECG। अगर आप एक नॉर्मल पोजीशन पे हैं और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है या आपको जो है वो सीने में खिंचाव फील होता है, पेन फील होती है, दबाव फील होता है, तो ये वो कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें ECG रिक्वायर होती है कि हमने बेसिकली आपको ECG के लिए भेजना होता है और आपने ECG करवा के प्रॉपर डॉक्टर के पास आना होता है। ये वो कंडीशंस होती हैं जिसके लिए हमें ECG करवाना पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि ECG टेस्ट जो है वो बेसिकली उसमें देखा क्या जाता है और ये जो ECG टेस्ट होता है ये कितना पेनफुल होता है या किस तरह का होता है। जिन लोगों ने तो ECG करवाई हुई है वो तो बेहतर अंदाज में जानते हैं कि ECG एक नॉर्मल लेट के आपकी ECG हो जाती है, लेकिन जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके नॉलेज को हमने अपडेट ये इसलिए करना है, उनको एजुकेट इसलिए करना है कि ECG हम करवाते क्यों हैं, ECG में हम देखते क्या हैं, ECG में बेसिकली आपका आता क्या है, और ये चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपसे, जैसे आज का हमने सवाल पुट किया, उसमें हमने कहा कि व्हाट इज़ द ECG, कि ECG का आपकी बॉडी के फंक्शन में क्या रोल है।
तो ईसीजी बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो उसको हम ईसीजी कहते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको जो है वो ईकेजी का नाम भी दिया जाता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो हम आपका करते हैं, तो ये दिल के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको देखने के लिए कि आपके दिल की धड़कन, आपके दिल का साइज़, आपके दिल की रफ्तार, उसकी एफिकेसी, उसके काम करने का तरीका, और आपके दिल के जो वाल हैं उनकी एफिकेसी, आपके दिल का जो स्ट्रक्चर है, लेंथ है, उसका साइज़ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। कि किसी भी ऑपरेट पे जब आपको लेके जाते हैं तब भी देखते हैं कि आपके दिल की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, चूँकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि जो मेरे दिल की धड़कन है, जो आप देखते हैं अपने आप लेफ़्ट साइड पे अपना हाथ रखें आपकी चेस्ट के थोड़ा सा अपर लोअर, तो आपको वहाँ पे डक डक की आवाज़ आती है। जब भी आप उसके ऊपर अपना हाथ रखते हैं तो आपको वहाँ पे हार्ट की पंपिंग की आवाज़ आती है, उसकी धड़कन की आवाज़ आती है। ये बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है दिल की, जो आपके अंदर धड़कन पैदा करती है और दिल जो है वो आपका प्रॉपर एक फंक्शन कर रहा होता है। तो ईसीजी हम जब करवाते हैं तो उसमें हमने ये देखना होता है कि आपके दिल की जो एक्टिविटी है, उसकी जो कारकर्दगी है, उसका जो डायाफ्रेम है, या उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, या उसकी जो धड़कन है वो किस रफ्तार पे चल रही है, और उसकी आपके दिल की कंडीशंस क्या है, और आपके दिल के मुआयने के लिए, आपके दिल की एफिकेसी चेक करने के लिए, आपके दिल की नॉर्मल पोजीशन को देखने के लिए ईसीजी की जाती है। अब ईसीजी जब होती है तो ईसीजी बेसिकली दुनिया भर में ये सबसे ज़्यादा किए जाने वाला टेस्ट है और जान बचाने वाला टेस्ट है। किसी भी तरह की कोई पोजीशन होती है, इमरजेंसी होती है, फौरी तौर पे ईसीजी। किसी भी तरह आपका बीपी शूट करता है ईसीजी, आपका बीपी ड्रॉप करता है ईसीजी, आप किसी भी स्ट्रेस में जाते हैं ईसीजी, आप बहुत ज़्यादा खुशी से निडाल होकर बेहोश हो जाते हैं ईसीजी, आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट में होते हैं ईसीजी। इसी तरह के ये ईसीजी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है आपके दिल की एफिकेसी चेक करने के लिए, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। अब बेसिकली होता क्या है, सिंपल अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ईसीजी जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, बेसिकली आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पेपर पे निकालना ईसीजी कहलाता है। आपके दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को एक ग्राफ पेपर पे निकालना थ्रू मशीन, ये ईसीजी टेस्ट है। और इसमें देखा जाता है कि आपके दिल की जो धड़कन है, वाल है, साइज़ है, एफिकेसी है, रफ्तार है, वो सही है या नहीं सही चल रही। तो ईसीजी में ये बेशुमार चीज़ें डॉक्टर और कंसल्टेंट देखते हैं, और ईसीजी में ये सारी चीज़ें आती हैं। चूँकि ग्राफ पेपर बनता है, उसके ऊपर पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चलती है और पूरी एक ग्राफिंग होती है जो कि कंसल्टेंट को प्रॉपर समझ आ रही होती है कि आपके दिल की इस वक्त कंडीशंस क्या है, या आपके दिल के ऊपर इस वक्त प्रेशर कितना है, या आपका दिल इस वक्त कितने % काम कर रहा है। नंबर दो हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये जितनी भी ईसीजी जो होती है, इसमें जो एक मशीन का रोल होता है जिसमें 12 लीड होती हैं, कुछ इससे कम लीड वाली भी होती हैं, कुछ में पैचेस लगाए जाते हैं, कुछ बेसिकली इलेक्ट्रिक और लुपी टाइप उसकी होती हैं कि वो जो आपकी चेस्ट के ऊपर लेफ़्ट साइड पे हम लगाते हैं अराउंड आपके दिल के इर्द गिर्द। इसी तरह आपके हाथों को दोनों को उसकी लगती हैं, फिर उसकी लीड्स जो है ना वो आपके पाँव को भी लगती हैं, लेफ़्ट और राइट, और इसी तरह आपके हाथों पे भी लगती हैं। और इस तरह ये 12 लीड्स वाली जो ईसीजी है ये एक कॉमन है और ये आम हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है। कुछ जगह पे जो है वो उसकी लुपी नुमा उसकी पकड़ वाली होती है, जो जेल लगा के हम आपके लेफ़्ट साइड वाले दिल के इर्द गिर्द लगाते हैं, बाजुओं पे आपके लगती हैं और नीचे पाँव वाली साइड पे लग के तो आपकी ईसीजी होती है। इसके लिए कोई लंबी चौड़ी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने लेटना होता है, अपनी अगर शर्ट पहनी उसके बटन ओपन करने होते हैं, अपनी चेस्ट जो है वो उसको आपने ओपन करना होता है, और अपने जो नीचे वाले आपके जिनको हम अपनी शलवार का ऊपर साइज़ थोड़ा ऊपर करना होता है, टखने अपने नंगे करने होते हैं। इसी तरह आपने अपने हाथों को यहाँ तक थोड़ा कफिंग पीछे करके इनको भी थोड़ा नंगा रखना होता है। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल प्रोसीजर है ईसीजी का, जहाँ पे आपको जो आपकी इसके जो क्लम्प्स हैं, जो इसके पैचेस हैं, वो आपके हम चेस्ट पे लेफ़्ट साइड वाली साइड पे आपके दिल के इर्द गिर्द लगते हैं, पाँव पे और हाथों पे लगते हैं। तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होती, कोई पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब बेसिकली इसमें पता चलता है कि हार्ट अगर आपका डैमेज है नहीं है, उसके साइज़ में कोई फ़र्क है नहीं है, उसकी एफिकेसी कितनी है, एक्टिविटी कितनी है, पल्स रेट क्या चल रहा है, दिल की धड़कन क्या है और दिल की कैफियत क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जो है ना वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के ऊपर आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर तो आपकी जैसे नॉर्मल हार्ट बीट है, नॉर्मल जो धड़कन है दिल की,
वो 60 से लेके 100 तक होनी चाहिए, 60 से 100 तक। अगर वो 60 से नीचे जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, इसको हो गया। अगर वो 100 प्लस जाती है तो ये बेसिकली टेकीकार्डिया है। टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया यानी आपका 100 से अबव गया तो आप जो है ना वो टेकीकार्डिया में, यानी आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है। इसी तरह अगर 60 से नीचे जाती है तो आप ब्रेडिकार्डिया में जाते हैं, यानी आपकी हार्ट बीट डाउन हो रही है। तो ये सारी सूरत हाल में हमें ईसीजी करवानी पड़ती है और उसमें आपके दिल की एफिकेसी को देखा जाता है। नॉर्मल तौर के ऊपर आपने अपने दिल को एक्टिव रखने के लिए प्रॉपर पानी का इस्तेमाल करना होता है, डाइट प्रॉपर इस्तेमाल करनी होती है, प्रॉपर वॉक करनी होती है, अपने आप को स्ट्रेसलेस रखना होता है। और नॉर्मली जो है वो आपने खाना खाने के बाद आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कोई भी लिक्विड चीज़ ना लें, क्योंकि इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, इसका जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है और ये सारी की सारी फिर कॉल्ड करती हैं आपको हार्ट डिजीज़ में, किडनी में। तो इस तरह अपने दिल की हिफाजत करने के लिए अगर आपको कोई ईसीजी का टेस्ट रिकमेंड करता है तो उसमें बिल्कुल वरी होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईसीजी करवा के हम ये सारी चीज़ें उस पर मॉनिटर करते हैं। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।